अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूवर्स, आज की हमारी बात है जो दिल का पंप कमज़ोर हो जाता है, जिसे हार्ट फेलर कहते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो डिवीज़न की गई है, जो क्लासेस हैं ए बी सी डी और क्लिप क्लास के हिसाब से इसको कैसे डिवाइड किया गया है और इसके मतलब उस हिसाब से कितने परसेंट जो है वो प्रेजेंटेशन होती है और कितने परसेंट जो है ना वो पेशेंट एट रिस्क होता है अगर वो क्लिप क्लास में कौन सी कोई एक क्लास में अगर फॉल करता है। बुनियादी तौर पे इसको जो डिवाइड किया गया था ना हार्ट फेलर को, वो तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मतलब कि दिल का पंप कैसा है उस हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है ब्रॉडली। उसमें फिर आगे क्लासिफिकेशन आती है, टाइप ए क्या होता है, टाइप बी, टाइप सी, टाइप जो है ना डी, ये जो चार जो है ना ए बी सी डी के हिसाब से ऐसे ही कैटेगराइज किया गया है। जो टाइप ए होती है बेसिकली वो पेशेंट होते हैं जो एट रिस्क होते हैं फॉर डिवेलपिंग हार्ट फेलर। बेसिकली उनके अंदर कोई ऐसा मसला होता नहीं है, ऑर्गेनिक आप उसके टेस्ट करवा लें, इवन कोई स्टडीज़ करवा लें, ईसीजी करवा लें, एको कर लें, कोई आपको उसमें कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ नहीं मिलती, लेकिन पेशेंट एट रिस्क होता है। फ़र्ज़ किए वो कौन से पेशेंट हैं, जो पेशेंट ओबीज़ है, वो एट रिस्क है, हार्ट फेलियर उसके अंदर डेवलप हो सकता है। वो पेशेंट जिसको ब्लड प्रेशर रहता है, वो पेशेंट जिसको जो है वो शुगर है, मोटा हिसाब लगा लें, और जो पेशेंट स्मोकिंग करता है, ये पेशेंट वो हैं और जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जो एट रिस्क चले आ रहे हैं कि इनको किसी न किसी टाइम जो है ना वो हार्ट फेलियर डेवलप हो सकता है। ये क्लास ए में आते हैं, टाइप ए में आते हैं। स्टेज बी क्या होती है? वो वाले पेशेंट होते हैं जो इससे थोड़ा-सा एडवांस कर लें, जिनके अंदर स्ट्रक्चरल हार्ट डिज़ीज़ आती है। ये वाले जो हमने रिस्क फैक्टर्स काउंट किए हैं, इनकी वजह से दिल के अंदर उसका स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंज आ गई है। उसके जो है ना वो पट्टे कुछ चेंज हो गए हैं, सख्त हो गए हैं, मोटे हो गए हैं। कोई दिल का एक पट्टा जो है वो मुतासिर हो गया है, उसकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो सिमेट्रिकल नहीं है। दिल का साइज़ वेरिएबल हो गया है, चेंज हो गया है। तो उसमें जो है ना उसके अंदर समझ लें आप, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ डेवलप हो रही है, तो वो समझेंगे स्टेज बी पे है और वो डेवलप हो सकता है उसमें हार्ट फेलियर। स्टेज सी क्या है? अब इसमें ये है कि पेशेंट उससे भी ज़्यादा एडवांस कैटेगरी में चला गया। पेशेंट को सिम्पटम्स हैं, वो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होता है, साँस फूलता है उसका, उसको जो है ना धड़कन तेज़ होती है, वो लेटने से जो है ना उसको तल्खी होती है, उठ के बैठ जाता है, उसको खाँसी शुरू हो जाती है, उठ के बैठ जाता है, कंजेशन रहती है चेस्ट के अंदर, टाइटनेस रहती है। इस तरह की सिम्पटम्स हैं, वो स्टेज सी में आता है। और स्टेज डी क्या होती है? डी फॉर डीकम्पेंसेशन, कि अब उसकी जो है ना आपने आपने उसकी दवाई दे दी, उसकी डोज़ मैक्सिमाइज़ कर दी, जीडीएमटी दे दी आपने, गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरेपी आपने उसको स्टार्ट करवा दी, लेकिन पेशेंट स्टिल जो है ना वो मज़ीद मेजर्स चाहिए उसको स्टेबल होने के लिए। फ़र्ज़ किया आप उसको जो है ना किसी जो है ना उसको आईसीडी की ज़रूरत है, डिवाइस लगाने की ज़रूरत है, कोई जनाब आपने उसको जो है ना वो मसनूई दिल का पंप को उसको करने के लिए जो है ना कोई अपरेटस लगा देते हैं। इस तरह की कोई जो है ना वो इंटरवेंशन की उसको ज़रूरत है, तो वो स्टेज डी में आता है। उसके बाद क्लिप क्लासिफिकेशन है, ये कैटेगराइज़ किया गया था हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स को ना, इसमें भी उन्होंने जो है ना वो क्लिप 1, 2, 3, 4 में डिवाइड किया। क्लिप 4 में ये था कि पेशेंट जो है ना वो उसको कोई साइन सिम्पटम्स ऐसी नहीं है हार्ट फेलियर की, तो वो क्लिप जो है ना वो 1 में है। इसमें समझें कि फ़र्ज़ किया शुगर है, ब्लड प्रेशर है या इवन दिल का अटैक आ गया है, तो उसको जो है ना वो पेशेंट एट रिस्क आ जाएगा क्लिप 1 के अंदर। और ये मोस्टली पेशेंट इस कैटेगरी में होते हैं और 85% जो पेशेंट होते हैं वो इसमें होते हैं। और इनमें जो है वो मोर्टेलिटी की रेशो या मेजर एडवर्स कार्डियक इवेंट होने की रेशो जो है वो आप समझ लें कि तकरीबन कोई ऐसे 1 टू 2% के राउंड अबाउट है। उसके बाद क्लिप 2 आता है, उसमें पेशेंट को अलामात कोई नहीं होती, लेकिन जब आप पेशेंट को असेस करते हैं, उसको उसको एग्ज़ामिन करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं आप और उसमें कुछ टेस्ट करवा लेते हैं, ईसीजी, एको कर लेते हैं, तो उसमें आप जो है ना देखते हैं कि पेशेंट की जो है ना नेक वेन इनगॉर्ज्ड हैं, हार्ट के अंदर कोई एडेड साउंड आ रही हैं सुनने में, और उसकी चेस्ट को आप उसके अंदर जो है ना आपको उसमें कुछ फाइंडिंग्स मिल रही हैं। तो ये क्लिप 2 में आता है और ये ऑलमोस्ट समझें कि तकरीबन ना कोई अ, 10 टू 15% जो है ना वो इस ये वाले पेशेंट होते हैं।
और इनके अंदर जो रिस्क होता है मेजर एडवर्स कार्डियक इवेंट का, इवन डेथ का, वो होता है ऑलमोस्ट कोई 13% के राउंड अबाउट। क्लिप 3 है, उसमें फिर अलामात आना शुरू हो जाती हैं, इवन पेशेंट डिस्ट्रेस में चला जाता है, पल्मोनरी एडिमा जिसको हम कहते हैं कि चेस्ट फुल ऑफ कैप्स होती है, वो पेशेंट उसमें आ जाते हैं। ये फिर पेशेंट जो होते हैं ये 1 to 2% रेशो इस कैटेगरी में फॉल करती है पेशेंट जो हमारे पास आते हैं। और इनके जो समझें कि मेजर एडवर्स कार्डियक इवेंट होने की रेशो है वो ऑलमोस्ट 30 प्लस की परसेंट जो है ना वो इनके अंदर ये इवेंट्स होने के लिए हाई रिस्क पेशेंट चले जाते हैं ये। फिर क्लिप 4 है, क्लिप 4 के अंदर जो है ना वो पेशेंट का ब्लड प्रेशर ही स्पोर्टिव नहीं होता, पेशेंट समझें कि वो कार्डियोजेनिक शॉक में चला जाता है। ये पेशेंट वेरी हाई रिस्क होते हैं और इनके अंदर अराउंड 60% जो है ना ये पेशेंट डेथ की रेशो होती है और मेजर एडवर्स कार्डियक इवेंट होने की रेशो होती है। तो उस हिसाब से हम कैटेगराइज़ करते हैं और हार्ट वाले पेशेंट को हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को हम उस हिसाब से फिर हम जो है ना वो मॉनिटर भी कर रहे होते हैं और उनकी ट्रीटमेंट भी चल रही होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आप अपना ख्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें और आखिर में मेरा वही पैगाम कि सबसे पहले सेहत। अस्सलामु अलैकुम।